देता हूँ। देखिए आपका चैप्टर नेम है डायग्राम, यानी कि उसका सब टाइटल है लेमन लुक्स एट साइंस। लेमन को बोलते हैं जो साधारण आदमी होते हैं, ठीक है, लेमन लुक्स एट साइंस, यानी कि जो साधारण आदमी होता है विज्ञान को किस नजरिए से देखता है। इसके सबसे पहले ऑथर यानी कि लिखने वाले जो लिखता है उसको बोलते हैं लेखक, तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ऑथर या राइटर, ठीक है। तो इसके ऑथर है रेमंड डी फॉस्टिक। ये नाम देख रहे हैं ना, आपके डायरी में झुका हुआ लिखा है नाम, मतलब ये किसी का नाम है जिसको डायरेक्ट लिखा गया है, रेमंड डी फॉस्टिक नाम है, ठीक है। अब इनकी स्टोरी पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। स्टोरी में सीधी सी ऐसी बात है, हिरोशिमा और नागासाकी में सुना है सबने, न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था। न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ तो उससे कई लोग क्या उससे प्रभावित हुए थे। जब उनके प्रभावित होने से कुछ लोग क्या उनकी मानसिकता कर गई, कुछ लोग ऐसे सोचे कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट है, और कुछ उससे क्या हुआ आतंकवादी जो दूसरे देशों को मतलब दूसरे शहर में आक्रमण करने के मौका मिल गया, ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में लिखा है August 6, 1945, the day the atomic bomb was dropped on Hiroshima brought home to all of us in a dramatic fashion the significance of science in human life। मतलब जो मानव की जिंदगी थी तो क्या हुआ था 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा की नागासाकी की जगह है, मतलब ये नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ तो न्यूक्लियर हमला हुआ था। वहाँ से न्यूक्लियर के जो मतलब प्लेन वगैरह होते हैं, जेट होते हैं, वहाँ से प्लेन से न्यूक्लियर वेपन यानी कि न्यूक्लियर औजार को गिरा दिए, तो वहाँ पे बड़ी त्रासदी मच चुकी थी, ठीक है। तो बता रहे हैं 6 अगस्त 1945 का दिन था, उस दिन क्या हुआ एटॉमिक बॉम्ब गिरा, कहाँ पर गिरा हिरोशिमा में, जो कि नागासाकी में है, ठीक है। brought home to all of us in a dramatic fashion the significance of science in human life। मतलब उसकी गिरने से क्या हुआ सब जो हमारे क्या कहते हैं मानव की जो जिंदगी जीवन है उसमें क्या हुआ बहुत बड़ा एक बदलाव, उससे बहुत बड़े बदलाव आया अपनी सोच में, ठीक है। The impact of that bomb has left us stunned and confused। जो बॉम्ब का प्रभाव था, इफेक्ट मतलब क्या होता है प्रभाव, इफेक्ट किसी चीज का इफेक्ट होता है, उसका मतलब होता है the impact of that bomb has left us stunned and confused। उसका जो प्रभाव हुआ उससे क्या हुआ कंफ्यूज हो गए, मतलब उनको कोई चीजें कंफ्यूज करने लगी। Certainly we are laymen are frightened by science as never before। तो जो ऑथर कहते हैं we are laymen कौन होते हैं, जो साधारण आदमी होते हैं, जनजीवन होते हैं, नॉर्मल आदमी कहते हैं। तो उनका मतलब है सडनली भी बोलते हैं हम क्या है सिंपल से साधारण आदमी है, ठीक है, सादा लाइफ जीने वाले हैं। आर फ्राइटेंड बाय साइंस एज नेवर बिफोर। जैसे उनके सामने ये बॉम्ब गिरा तो उस चीज को देख के त्रासदी को देख के क्या हुआ घबरा गए, ठीक है, उनके मन में घबराहट होने लगी, ठीक कंफ्यूज भी हो गए। अनसर्टेनिटी we are bewildered by the power which science has suddenly placed in our lives, bewildered and humbled by the realization of how unequipped we are in terms of ethics, law and government to know how to use it। मतलब ये वो कहते हैं जब उनके क्या हुआ उस चीज से बोलो जब उनका बॉम्ब गिरा तो उस चीज को उनका दिल एकदम सहम उठे, ठीक है, उस चीज को लेकर वो डर गए हैं, ठीक है। और उनको इस चीज का एहसास हुआ कि विज्ञान में कितना उनको चीज, क्योंकि वो पहले अल्ले में नहीं साधारण आदमी से उनको चीज विज्ञान की इतनी नॉलेज रहती नहीं। अब आप गांव के आदमी से कहो कि ये चीज क्या है, हिरोशिमा में क्या है, न्यूक्लियर वेपन, तो वो नहीं बता पाएगा ना, तो उनको उस चीज से क्या प्रभाव उनके मन में थोड़ी चीज प्रभाव हुआ, ठीक है। That I think is the first fiction of a layman to the stupidness reaction to the bomb in Hiroshima। मतलब जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था उसके लिए एक सवाल क्या था, मूर्ख सवाल बना खड़ा हो चुका था, बड़ा सा प्रश्न उनके सामने खड़ा हो चुका था, ठीक है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू हिज माइंड इज दिस। और जो सबसे पहले सवाल उनके दिमाग में आता है, क्या सवाल आता है, व्हाट यूज आर रेडियो एंड ऑटोमोबाइल्स एंड पेनिसिलिन एंड ऑल अदर गिफ्ट्स ऑफ साइंस इफ एट द सेम टाइम द सेम साइंस हैड अस टू मीन व्हाई वी कैन ग्रो आवरसेल्व्स एंड आल्सो टू रिफ्लेक्ट। बताओ पूछते हैं अगर इतनी साइंस इतनी प्रौद्योगिकी विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि न्यूक्लियर अटैक हो रहे हैं समय समय पर हिरोशिमा और बॉम्ब गिरे हैं, उससे हमारा जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो इससे जो हमारी दूसरी जो हमें साइंस है वरदान साबित हुआ है। मतलब वरदान नहीं, वरदान की सेंस उन्होंने बताया आज के सब लोग रेडियो चलने लगे हैं, ऑटोमोबाइल चलने लगे, टच स्मार्टफोन चलने लगे, तो क्या ये टेक्नोलॉजी है जो क्या है, तो उससे क्या हुआ उनको क्या इफेक्ट हुआ, पेनिसिलिन है ना एंड अदर गिफ्ट ऑफ साइंस, विज्ञान की जितनी भी उपहार है जिससे कुछ इफेक्ट हुआ है ना, एक प्रकार से दूसरी निगाह में देखा जाए हिरोशिमा से नुकसान वही प्रकार के विज्ञान है, और दूसरी एक अच्छा विज्ञान क्या हमारी नई ऑटोमोबाइल्स है और रेडियो है ना, और जो विज्ञान के अलग अलग गिफ्ट है हमारे पास, ठीक है, इनसे क्या है पॉजिटिव यानी इससे हमको अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो हिरोशिमा से जो बॉम्ब गिरा था उससे क्या हुआ मानव जीवन में क्या दुष्प्रभाव उसका जीवन व्यतीत हो गया, ठीक है। We have always been inclined to think of research and technology as being consciously related to human welfare। रिसर्च मतलब क्या होता है, शोध होती है, रिसर्च में कोई अपन वर्क करते हैं टेक्नोलॉजी को होता है प्रौद्योगिकी, कोई टेक्नोलॉजी आपने सुनी हो नया
साथ बदल दी है ना, पहले लोग पैदल जाते हैं, अब सबके घरों में गाड़ी होने लगी है ना, तो के समय किसी चीज़ के साथ इंसान बदल कर भी कह रहे हैं वी हैव ऑलवेज डिक्लाइंड टू थिंक ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी as being consciously related to human welfare, मतलब जो मानव जीवन की हिताई के लिए, हित के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब जो हित करती है मानव को, मतलब बेनिफिट करती हैं, नुकसान न देकर उनको बेनिफिट देती है, तो उन चीज़ों को क्या सोचते हैं, इन चीज़ों में सोचने लगते हैं जो मानव के हित के लिए प्रभाव अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। Now frankly, we are not sure and we are troubled by the realization that man's brain can create things which his well-being may not be able to control. अब लास्ट में क्या फ्रेंडली मतलब एज अ फ्रेंड नेचर की तौर से वो लेखक कहते हैं कि हम फ्रेंडली हो, मतलब दोस्त के व्यवहार जैसे रखते हुए हम ठीक चीज़ें सोच सकते हैं जो इंसानी दिमाग है क्या क्या कर सकता है, ऐसी चीज़ों की उन चीज़ों का भी आविष्कार कर सकता है जिन चीज़ों का कंट्रोल पाना मतलब कंट्रोल समझते हैं उस चीज़ को नियंत्रित करना है, उसका नियंत्रित करना उसके बस से भी बाहर हो जाता है। क्यों बस से बाहर, न्यूक्लियर सुना है, न्यूक्लियर वेपन गिरा, उसको बस न्यूक्लियर अटैक होता है ना, उसको कंट्रोल करना, उसका नियंत्रित करना, उसको रोकथाम करना कितना मुश्किल हो जाता होता है, तो वो वही चीज़ कर रहा है। ठीक है, उसका दिमाग कितना चल चुका है, मानव दिमाग इतना बढ़ चुका है समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, उस चीज़ों को वो पॉजिटिव में मतलब अच्छे तौर में यूज़ करता है और नुकसान मतलब नेगेटिव वे में भी यूज़ करता है। ठीक है, इतना है सबको समझ में। तो सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ सेज to the layman it seems as if science is facing a vast dilemma. Science is the search for truth and it is based on the glorious faith that trust is worth discovering. मतलब ये to the layman मतलब साधारण आदमी की भाषा में ऐसा लगता है साइंस क्या है, बहुत बड़ा डायलेमा है, मतलब बहुत डायलेमा क्या होती है, स्थिति होती है, तो सोच में पड़ जाते हैं या डायलेमा को बोलते हैं। तो वो साइंस को सोच के क्या वो समझता है बहुत बड़ी साइंस की विज्ञान हमारा बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, साइंस इज द सर्च ऑफ ट्रूथ, जो हमारा विज्ञान क्या है, सच्चाई की खोज है। तो विज्ञान क्यों बनाएगा, जिससे हमारे ज्ञान विस्तार हो सके। विज्ञान तभी तो बनाए, ग्रेविटी क्यों दी, ग्रेविटी सर न्यूटन का नाम सुना जैसे ये गिरा था, तो उसी के ऐसी ये क्या इधर विज्ञान दिया ना, तो ग्रेविटी के बारे में बताया, इससे हमको बहुत चीज़ें पता चली, रॉकेट के ऊपर जाता है, एरोप्लेन क्यों उड़ता है, आदमी भारी रहता है, होता है ना, और वो क्या कहते हैं सेब पानी में तैरता क्यों है, जबकि भारी चीज डूब जाती है। तो क्या है, सब टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, घनत्व लगता है, डेंसिटी लगती है, ये सब नई नई टेक्नोलॉजी है, इंसान को दिमाग को और सोचने के लिए प्रतिबद्ध करती है कि इंसानी दिमाग और ज़्यादा से ज़्यादा सोचे चीज़ों को। To the layman it seems that science is facing vast dilemma. Science is the search for truth and it is based on the glorious faith that truth is worth discovering. मतलब ये किस चीज़ पर डिपेंड है, कि सच्चाई क्या है, खोज मतलब कंटिन्यूसली खोज करते जा रहे हैं। ठीक है, it springs from the noblest attribute of the human spirit, but it is the same search for truth that has brought our civilization to brink of destruction, and we are confronted by the tragic irony that when we have been most successful pushing out comfort zone, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पर उसी टाइम में जब हमको नई नई साइंस की चीज़ें पता चली, तो उसी समय क्या होता है, हमारी सभ्यता जो होती है उसको क्या है, एक तबाही की तरफ, विनाश की तरफ ही बढ़ रही है, क्योंकि गलत चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, जो हिरोशिमा और बम नागासाकी पे गिरा है, उससे क्या हुआ, जनजीवन प्रभावित हुआ, उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई, उनका जनमानस प्रभावित हुआ, उनका रहना कितनी बड़ी तबाही हुआ था ना। जब हमने हिरोशिमा का आपको बताया कितना न्यूक्लियर हिरोशिमा नागासाकी यानी जापान सुना है ना, जापान के हिरोशिमा नागासाकी में अनेक उनका जनजीवन का प्रभावित हो चुका था, कि इनकी जो बौद्धिक स्तर थी, उनकी सोचने की क्षमता थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। ठीक है, उनके देखने का नजरिया सब चीज़ से लेके बदल चुका है। ठीक है, The pursuit of truth has at last led us to the rules by which we can ourselves become the destroyers of our institution. मतलब जो ये कह रहे हैं कि हमको नए नए जो विज्ञान से हमको नए आविष्कार किए हैं, उस आविष्कार के हमको विकट होने से क्या कहते हैं, नई चीज़ें मिली हैं, उन्हीं औजारों का उपयोग करके हम अपने शहर में अपनी मतलब मातृभूमि पर अपनी क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, तबाही की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, and all the bright hopes of the race. In this situation, what do we do? Because our science or cling to the pursuit of truth and run the risk of having our society property से वो कह रहे हैं हमारी विज्ञान से जो शक्ति को गलत वे यूज कर रहे हैं, उसको तबाही से बढ़ा रहे हैं, जब तबाही आ रही है, और उसी अवस्था में इन दिस सिचुएशन यानी कि उसी अवस्था में what do we कर our science, हम क्या है उसी अवस्था में मतलब क्या होता है, किसी चीज पूछते हैं पर अरे ऐसा तो हम साइंस को क्या, विज्ञान को क्या
तो उसे क्या हम विज्ञान को क्या हम स्टार्ट करें, विज्ञान ने हमारे से नहीं किया, करने वाले तो इंसान ही है ना। विज्ञान इंसानी ने चीज़ों को इंसानी ने बनाया, इंसान के दिमाग में भौतिक क्षमता से उपयोग किया। साइंस को तो हम दूसरी तरफ देख रहे हैं जब साइंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसमें क्या विज्ञान का क्या करना चाहिए, साइंस को पूछना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। और यहाँ तब क्या करें, क्लिक टू द परसूट ऑफ ट्रूथ एंड रन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ तो हम सच्चाई की राह पर चलें, अपने विज्ञान को मतलब पॉजिटिविटी में यूज करें, ठीक है। It is on the basis, या फोर्थ पैराग्राफ है, it is on the basis of this background that serious questions are forming in the public mind। अब जब ये चीजें हो रही हैं तो क्या होगा, पब्लिक माइंड यानी कि जो जनता का दिमाग है उसके मन में भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं जब ये चीजें हो रही हैं, बॉम्ब गिर रहा है और कहीं रेडियो टेलीविजन भी आ रहा है, इससे क्या है इंसान जो पब्लिक जनमानस है उनके दिमागों में भी सोच की क्षमता बढ़ रही है, वो लोग सोचना चाहते हैं, ठीक है। क्या होता है सर, unless research is linked to human and constructive purpose, should it not be subject to some kind of restraint। मतलब बोलते हैं जब तक कोई शोध रिसर्च का तो हम किसी काम को करते हैं, रिसर्च करते हैं, कोई काम करते हैं उस पर बड़े अध्ययन करते हैं, इस्लामी पढ़ेंगे, कोई काम को रिसर्च किया जाता है, जब जाके कोई चीज़ अच्छा रिजल्ट उसका आता है, ठीक है। unless research is linked to human and constructive purpose, जब तक किसी शोध को किसी मानव अथवा के कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छे बनाने के पर्पस से उसको लिया नहीं जाता है, should it not be subject to some kind of restraint? Can our scientists afford to be concerned solely with the fact and not only with the purpose? मतलब जो हमारे वैज्ञानिक हैं केवल इस बात को ध्यान में रखते नहीं है जो हमारी नई शोध हो रही है उस चीज को ध्यान में भी रखने की ड्यूटी होती है। Can they legitimately claim that their only aim is the advancement of knowledge regardless of its consequences? क्या वो क्लेम कर सकते हैं कि दावा कर सकते हैं जो उनका उद्देश्य है, उनका जो मेन उद्देश्य किसी चीज को नई चीजों को आविष्कार करना है, ये कहना चाहते हैं। कैन दे लेजिस्लेटिवली क्लेम दैट देयर ओनली इज द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज रिगार्डलेस ऑफ इट कॉन्सिक्वेंस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये विज्ञान को वैज्ञानिक करते वैज्ञानिक नए नए आविष्कार बनाते हैं, ये कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक किस चीज को दावा कर सकते हैं तो साइंस है केवल उसका वो उस चीज को किस नजरिए से, उनको अपने ज्ञान के नजरिए से बनाते हैं, उसका प्रभाव भी दिखते हैं, उस चीज का क्या प्रभाव क्या होता है जनमानस पर, पूरे वातावरण पर क्या प्रभाव होता है, केवल उसमें उन्होंने अपने दिमाग का यूज करते हैं, मतलब अपने भौतिक स्तर का यूज करके उस चीज का आविष्कार तो कर देते हैं, लेकिन उस चीज को जो प्रभाव होता है पूरे वातावरण में उस चीज को भी क्या दिखते नहीं है, क्या जो लिखा गया वो सवाल करता है। Is the statement justified in saying to the scientist, we look to you distinguish between the truth which furthers the well-being of mankind and that the truth which radiates? तो मतलब क्या होता है? Is the layman justified in saying to the scientist? तो layman है साधारण आदमी अपनी बात को वैज्ञानिक से क्या जस्टिफाई मतलब अपनी बात कर सकता है कि वैज्ञानिक के पास क्या है? We look to you to distinguish between the truth which furthers the well-being of mankind। मतलब जनमानस में जो चीजें भला करने के उसके लिए उनका आविष्कार भी होना उतना सही है और उनका नुकसान भी जो नुकसान करते हैं उनका नुकसान भी उतना ही है, वो सवाल करते हैं, ठीक है। ये कब होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द साइंटिस्ट हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब सेड टू द न्यूज़पेपर में, क्या होते हैं वैज्ञानिक होते हैं जो क्या करते हैं उनका एटॉमिक बॉम्ब का जिनका उनका योगदान एटॉमिक बॉम्ब के आविष्कार करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे अपना कंट्रीब्यूशन रहता है ना, हम जैसे कुछ वर्क करते हैं तो हमारा योगदान रहता है, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये पूरे कहते हैं जो हमारे योगदान रहता है। वन ऑफ द साइंटिस्ट हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, मतलब उन्होंने जो एटॉमिक बॉम्ब जानते हैं ऊपर से गिरते हैं, न्यूक्लियर हमला होता है, देखो नहीं ना बड़े इजराइल में हमला हुआ न्यूक्लियर होना है, न्यूक्लियर अटैक होते हैं। तो ये कहते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब खोज की थी, तो उनसे अपनी न्यूज़पेपर में देखी थी, अखबार वाले ने पूछा था, उन्होंने कहा था उन्होंने एटॉमिक न्यूज़पेपर में से कहा था, उन्होंने कहा था वैज्ञानिक ने कहा था, अ साइंटिस्ट कैन नॉट होल्ड बैक प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ व्हाट द वर्ल्ड विल डू विद हिज डिस्कवरी। मतलब क्या होता है, वो कहते हैं साइंटिस्ट कैन नॉट होल्ड बैक प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ फियर, मतलब उसमें जो पीछे की जो उन्नति है, जो उसका पीछे की तमाम उपलब्धि हासिल की है, उस चीज़ को क्या कर सकता है अपने पास रखे नहीं रह सकता, क्योंकि उसको डर होता है, क्योंकि उसके जो संसार में नई खोज होती जाएगी तो उससे संसार उसको क्या कहेगा, मान चलो उसने पहले कोई चीज़ आविष्कार किया था, अब आने वाले समय में उससे अच्छी कोई किसी भी चीज़ निकाली, अब उसको चीज़ को संसार जो लोग रहेंगे उस चीज़ को भी आपको ध्यान देंगे नहीं, तो उस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे,
दूसरे साइंटिस्ट आएंगे उस चीज़ को क्या करेंगे, उसको पूछा जाएगा, ठीक है, उसकी चीज़ों को, ख्याति को, प्रसिद्धि को ध्यान नहीं रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी खोज के प्रति, उसी की खोज के प्रति उसको डर मचा रहेगा, ठीक है। What he apparently implied was that science has no responsibilities for the matter and it will turn ahead in the pursuit to even in the process leaves the world in the issue। मतलब बोलते हैं what he apparently implied, मतलब ये क्या करते हैं, क्या बताते हैं उनको, साइंस हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द matter, विज्ञान होता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती किसी से, मतलब उसके संग अच्छा करो तो विज्ञान अच्छा रिजल्ट देता है, और उसके संग क्या कहते हैं नेगेटिव वे में जाओ, यानी कि नेगेटिव में गलत वे में उसका प्रयोग करो तो उसके गलत उसके दुष्परिणाम आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम में हमने बताया था रेडियो टेलीविजन, ये क्या है, नई टेक्नोलॉजी है, तो एक टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब का गिरना, ये क्या दुष्प्रभाव है, ये सब मानव स्थिति पर डिपेंड करते हैं कि इस चीज़ को किस वे से हैंडल करना है, ठीक है। Is that the final answer? Is there no other answer? Frankly, as a layman, I do not know. Often, this word of concern seems scholars and responsible. But we may facing a situation where no other answer is realistic or possible. लेकिन वो लेकर कहते हैं हम कैसी स्थिति को खड़े हैं जहाँ पर किसी चीज़ को उत्तर देना क्या बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। Answer is realistic or possible. To ask a scientist to foresee the use, the good or evil of the use, to which results we put this doubtless beyond the range of the attempt। मतलब जो हकीकत होती है, हकीकत से चीज़ें क्या बिल्कुल परे होती है, ठीक है, जो होता है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होती है। The German dynasty was not created to deal with either medicine or weapons of war, yet out of the industry came out sulfur drugs and mustard gas। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जर्मन डाइंडस्ट्री, इंडस्ट्री जानती है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती हैं, इकाइयाँ रहती हैं, बहुत जगह इकाइयाँ रहती हैं, ठीक है। तो बता दें तो जर्मन डाई इंडस्ट्री, जो जर्मन की डाई इंडस्ट्री, डाई मतलब जानते हैं कलर होता है, डाई इंडस्ट्री जो पक्का कलर होता है, डाई का काम इंडस्ट्री थी। तो बता दें लेखक यहाँ पर बताते हैं द जर्मन डाई इंडस्ट्री वाज नॉट क्रिएटेड टू डील विद आइदर मेडिसिन और वेपन्स ऑफ वॉर। तो उसको क्या जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, या तो आप जितनी भी दवाइयाँ होती हैं और क्या कहते हैं जितने भी युद्ध में जो जितने भी औजार होते हैं उनसे संबंधित आपको क्या करना है, उनको उत्पादन आपको करना नहीं है, ठीक है, उससे डील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एट आउट ऑफ क्रिएटेड टू डील विद आइदर मेडिसिन और वेपन्स, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, मेडिसिन पे भी इसने वर्क किया, दवाइयों पर भी खोज की, और फिर ये वेपन्स ऑफ वॉर यानी युद्ध में उपयोग किए जाने वाले जो औजार हथियार थे उससे संबंधित इसने क्या किया, वर्क किया। एंड 8 आउट ऑफ दैट इंडस्ट्री केम आउट सल्फर ड्रग्स एंड मस्टर्ड गैस। उसने क्या निकाल दिए, उसमें उसने हमने आपको बताया जर्मन डाई इंडस्ट्री वाज नॉट क्रिएटेड टू डील विद आइदर मेडिसिन और वेपन्स ऑफ वॉर, एंड 8 आउट ऑफ दैट इंडस्ट्री केम आउट सल्फर ड्रग्स एंड मस्टर्ड गैस। उससे उस इंडस्ट्री की वर्क की जर्मन की इंडस्ट्री थी वो क्या डाई इंडस्ट्री थी पहले, उससे क्या किया, मना किया कि आप इससे डील होता है ना, अपनी डील होती है, कोई वर्ड सुना होगी, तो उससे वो डील हुई थी कि आप मेडिसिन यानी दवाई हैं, ठीक है, और वेपन्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले औजार हथियार को क्या बोलते हैं, वेपन्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो उससे उसको उस चीज़ से प्रतिबंधित किया गया था। एंड येट आउट ऑफ दैट इंडस्ट्री केम आउट सल्फर ड्रग्स एंड मस्टर्ड गैस। लेकिन फिर भी कंपनी जो इंडस्ट्री थी उसने क्या निकाला, सल्फर ड्रग्स जानते हैं सभी ड्रग्स होते हैं, है ना, उसने सल्फर के ड्रग्स निकाले और मस्टर्ड गैस निकाली। मस्टर्ड गैस क्या है, वेपन्स ऑफ वॉर, ये युद्ध में की जाने वाली गैस होते हैं ना, गैस गोले फेंकते हैं पुलिस वाले, सुना होगा, जो बड़े बड़े उपद्रवी होते हैं, हमला होता है तो गैस गोले होता है, ऐसी मस्टर्ड गैस है उसका यूज होता है, ठीक है। When Einstein wrote his famous transformation equation in 1905, he was not thinking of the atomic bomb, but out of the equation came one of the principal upon which the bomb was based। अब यहाँ पर क्या है, आइंस्टीन का नाम सुना है सबने, एल्बर्ट आइंस्टीन का पूरा नाम है, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था, तो उनका भी आपको उदाहरण दिया गया। When Einstein wrote his famous transformation equation in 1905, यानी कि जब आइंस्टीन ने 1905 में क्या किया था, अपनी बहुत बड़ी समीकरण को लिखा था, क्योंकि वो समीकरण जानते हैं ना, सब लिखते हैं विकास समीकरण होती है ना, इक्वेशन जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं। तो उन्होंने आइंस्टीन थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी 1905 में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी समीकरण उन्होंने खुद अपनी खोज की थी, लेकिन उनको ये चीज़ से बिल्कुल अज्ञात थे कि उन्हीं की समीकरण से उनके सिद्धांत को, जैसे उन्हें समीकरण दिया, मान के चलो उन्होंने एक समीकरण दिया, तो उनको एक चीज़ से बिल्कुल अज्ञात थे कि उनकी समीकरण
समीकरण थी उसी समीकरण में से कोई प्रिंसिपल ले लिया, उसी समीकरण में से सिद्धांत ले लिया जाएगा। ये कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ पे नकल करके आएगा, है ना। तो उनको इस चीज से बिल्कुल अज्ञात है ना, प्रिंसिपल। और उसी प्रिंसिपल से क्या हुआ, जो उनकी जो उन्होंने समीकरण बनाई थी वो चीज़ उनको अज्ञात होने के बावजूद भी उन्होंने बनाई, तो उनको ऐसा लगा कि हमारी जो चीज़ है पहली बात तो अज्ञात है, उन्हें पता नहीं था। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, उन्हीं की इक्वेशन से लेके उन्हीं को प्रिंसिपल यानी इस चीज़ उन्हीं की इक्वेशन में से चीज़ निकाली और उससे क्या बनाया तो बॉम्ब का आविष्कार कर दिया, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किया गया जो कि उसी के समीकरण के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन के नेक्स्ट पैराग्राफ, Willard Gibbs was a gentle spirit whose life was spent in his laboratory at Yale University and who never dreamed that his work in mathematical physics might have been ever related to war। मतलब यहाँ पे क्या दूसरे एग्जाम्पल भी दिए कि कैरेक्टर वो मतलब अच्छे चरित्र व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, Willard Gibbs। क्या नाम था? Yes, Willard Gibbs was a gentle spirit, मतलब बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे whose life was spent in his laboratory at Yale University। ये जैसे अपनी यूनिवर्सिटी होती है झांसी में है, ऐसी एक यूनिवर्सिटी का नाम है येल यूनिवर्सिटी। तो क्या हुआ, वो उन्होंने अपने पूरा जीवन का मतलब अधिक से अधिक जीवन का समय कहाँ पर व्यतीत किया, अपनी लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी मतलब जानते हैं क्या बोलते हैं लेबोरेटरी मतलब, पता है किसी को? लेबोरेटरी मतलब क्या होता है, ठीक है। लेबोरेटरी एट येल यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या किया अपनी पूरी जिंदगी का मतलब मोस्टली अपने जीवन का काटा अपनी येल यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में बयान किया, ठीक है। एंड हू नेवर ड्रीम्ड दैट हिज वर्क इन मैथमेटिकल फिजिक्स माइट हैव एवर अ रिमोट रिलेशनशिप टू गॉड। और उन्होंने भी ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो उन्होंने अपने मैथमेटिकल फिजिक्स यानी सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स के साथ साथ मैथ का भी हिस्सा बटा मतलब शामिल रहता है, मैथमेटिकल फिजिक्स होती है, ठीक है। जो उस पर अध्ययन करते थे तो उसमें से उन्होंने ये भी सोचा था कि फिजिक्स माइट हैव इवन अ रिमोट रिलेशनशिप टू गॉड। वो जो उनकी इक्वेशन है मैथमेटिक्स फिजिक्स से, उससे क्या हो सकता है, युद्ध का एक कारण हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ को लेके मतलब उनकी जो उसका वर्क किया था उससे कुछ चीज़ें नहीं थी, उससे कुछ उन्हें कुछ निष्कर्ष निकाला अध्ययन था, उससे क्या हुआ उन्होंने ये उनको चीज़ से बिल्कुल आगे सपने में भी नहीं सोचा। उससे क्या है जो फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स उससे क्या हो सकता है, युद्ध का ऐलान, जंग युद्ध ऐलान हो सकता है, ठीक है, युद्ध हो सकता है। अच्छा इतना आ रहा है समझ को, सिंसियरली सबको आ रहा है कि नहीं? हम कहानी से सुना रहे हैं सबको, बताओ किसी को डाउट हो तो पूछ लो करेगा। एंड इट इज सेफ टू से दैट हिज आइडियाज gave added power to the armament of all nations in both World War I and World War II। और जो उनकी जो मैथमेटिक्स फिजिक्स से नई नई चीज़ें निकली उससे क्या हुआ, उनको एक नए नए आइडियाज मिले, नए नए विचार मिले, जो कि प्रथम विश्व युद्ध सुना है ना वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में काम उनको कुछ उनकी मैथमेटिक्स फिजिक्स से काम जो चीज़ें की ली गई और कहाँ पर चीज काम आई, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, प्रथम विश्व युद्ध एंड द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। जो कि पूरे संसार के स्तर पर लड़ा गया था, ये राष्ट्र के स्तर पर लड़ा गया था, ठीक है। आई सस्पेक्ट मीन्स होता है संदेह, सस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, संदेह करते हैं कोई चीज को लेके डाउट करते हैं। अब यहाँ हियर ऑथर सेज, यहाँ पर क्या बोलते हैं, राइटर क्या बोलते हैं, आई सस्पेक्ट दैट द वे आउट ऑफ डायलेमा इज नॉट एज सिंपल एज द क्वेश्चन नाउ बीइंग आस्क्ड सी, मतलब I suspect that the way out of the dilemma is not as simple as the questions now being asked to reply। मतलब डायलेमा के स्टेज होती है, डायलेमा की कंडीशन जिसमें इंसान का सोचने पड़ जाता है, सोचने पड़ जाता है, देखो किसी से कुछ बोलने लगो तो एकदम ध्यान सोचने पड़ जाता है, होता है ना, कभी कोई पर्सन होता है बहुत ध्यान चिंता में चला जाता है, सोचने पड़ा रहता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डायलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलेमा, ठीक है। I suspect that the way out of dilemma is not as simple as the question now being asked। तो उसको संदेह लगता है, लेखक होते हैं तो एक संदेह लगता है, जो लोग होते हैं जो डायलेमा में जाओ तो उनको वहाँ से बाहर निकालना कठिन नहीं है, ठीक है। The good and the evil that flow from scientific research are often more often that not indistinguishable at point from origin। मतलब जो झांसी चीज निकली है वहाँ से अगर उसको केंद्र, झांसी किसी का केंद्र स्थान है तो वहाँ से उस चीज को अगर पकड़ ले जाए तो सब चीजें आसान हो जाती है। ऐसी जहाँ से
स्थिति है, यहाँ से क्या उनका रीजन पता करना है, किस चीज से वो लोग किस सोच में पड़ गए, और वहाँ का हमें रीजन पता चल जाएगा तो हम उनकी मनोस्थिति को समझ पाएंगे, उनके मनोभावों को समझ पाएंगे, है ना। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, the good and the evil that flow from this scientific research are more often than not indistinguishable at the point of origin. Generally they are the byproducts or they represent distortion of the original purpose. मतलब क्या होते हैं, इस प्रकार से बाय प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। बाय मतलब इस प्रकार के उत्पाद होते हैं, बाय प्रोडक्ट जानते हैं, बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट होते हैं, केमिस्ट्री में सुना होगा वर्ड बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, तो क्या है, बाय प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। Or they represent distortion of original purpose, none of which could have been foreseen when the initial discovery was made. Science has recently given us radar, jet propulsion and power sources of unprecedented magnitude. जो विज्ञान ने हमको क्या दिया, रडार दिया। रडार जानते हैं, रडार मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में नेटवर्क फैल रहता है। रडार जैसे कि जहाजों में यूज होता है रडार। रडार रेडिएशन होता है बहुत लंबी लंबी, जिसकी तरंग दैर्घ्य जानते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या, तरंग दैर्घ्य इसकी लॉन्ग लॉन्ग मतलब काफी लंबी, ये काल्पनिक होती है, दिखती है ना, तरंग दैर्घ्य होती है, रडार की तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। इनका क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र में, जो कि जैसे ये जहाज होते हैं, जैसे कोई चीज होती है समुद्र में होती है रडार, जैसे मान लीजिए चलिए ये अपनी समुद्र रेडी है और ये हमारी बोट है, बोट मान चलिए इसको कुछ यहाँ से कुछ घूमना है तो क्या होगा, ये रडार के थ्रू, रडार की रेडिएशन होती है, विकिरण, रेडिएशन मतलब क्या होता है, विकिरण एनर्जी निकलती है ना रडार के थ्रू। ये जैसे शिप है तो यहाँ से शिप से किसी चीज को ऑब्जर्वेशन है, आपको पता करना है ना, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखा, यहाँ पे कुछ चीज जो उसके सिग्नल यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ, यहाँ से सिग्नल जा रहा है, यहाँ से क्या हुआ, सिग्नल, यहाँ से सिग्नल पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई चीज टकराती है तो यहाँ से सिग्नल क्या होते हैं, वापस जाते हैं, ठीक है। कोई चीज टकराने से ऐसे सिग्नल वापस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर लगा है, रिसीवर मतलब रिसीव प्राप्त करने वाला कोई चीज लगी रहती है, तो उनको यहाँ पर इस चीज की नॉलेज हो जाती है, यहाँ पर फलानी चीज, यहाँ पर कुछ मतलब कुछ चीज है प्रति हो, यहाँ पर कुछ चीज हमको चाहिए, उनको इस चीज का ज्ञात हो जाता है, ठीक है। रडार उसके थ्रू यूज होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखो, जिसकी तरंगें बहुत लंबी होती हैं, उसको दिखती नहीं है हमको, उपयोग यहाँ पर होता है, ठीक है, शिप और जहाज में होता है। नेटवर्क में अपन ने देखो जो टावर लगे रहते हैं, जैसे टावर लगे रहते हैं मोबाइल टावर, उसमें भी एक प्रकार का नेटवर्क फैला रहता है, जब भी तो हम फोन यूज करते हैं तो हाँ ये प्रकार का नेट, लेकिन ये रडार अलग होती है, रडार अलग होती है, अलग अलग प्रकार के नेट सुनिए, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा गामा, एक्स-रे, इंफ्रा, माइक्रो रेडियो, सुनिए ये किरणें रहती हैं, सब अलग अलग किरणों को अलग अलग प्रयोग होता है विज्ञान में, ठीक है। वो ये बताना चाहते हैं। साइंस has recently given us radar, jet propulsion क्या है, जेट प्लेन होते हैं, जेट प्लेन देखिए और एकदम से उड़ जाते है ना, बिल्कुल टाइम नहीं लेते, जैसे यहाँ पर है तो एकदम से आसमान में या पल भर में पहुंच जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, जेट प्रोपल्शन, यानी कि जेट की स्पीड से जो जेट प्रोपल्शन खींचते हैं, जेट है ना, जेट उसी के नाम वही, ठीक है। एंड पावर सोर्सेज ऑफ अनप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, व्हाट द सोसाइटी वांट टू डू विद देम, ये सब चीजें हमको मिली हैं, तो इससे हमारे समाज से क्या प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। It can use them constructively to increase happiness of mankind, or it can employ them to clear the world of peace. मतलब जितनी भी हमको संसारिक सुविधाएं में चीजें मिली हैं विज्ञान से, तो जो मानव समाज है, मानव को हमारा जीवन है, इसी चीज क्या करना चाहता है, या तो उसको अच्छे वे में यूज करना चाहता है, पॉजिटिव वे में यूज कर, पॉजिटिव वे जानते हैं, एक अच्छे वे में जीवन, हाँ अच्छे वे में यूज करना चाहता है, या तो बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल तबाही की, संसार को बिल्कुल तबाही की तरफ बिल्कुल टुकड़े करना चाहता है संसार को, देखा है ना उसका वर्ल्ड टू पीस, संसार के बिल्कुल टुकड़े करना चाहता है, ठीक है। There is scarcely a scientific formula or process or commodity which cannot be used for war purposes. Scarcely मतलब मुश्किल से, जो लिखा है scarcely लिखा है, hardly लिखा हुआ है। There is scarcely a scientific formula or a process or a commodity which cannot be used for war purposes. बोलते हैं मुश्किल से, यहाँ पर कोई ऐसे वैज्ञानिक सूत्र है या तो एक कमोडिटी है जिसको कह सकते हैं, जो जिसको युद्ध में मुश्किल से नहीं लिया जा सकता। सभी चीज अगर साइंस विज्ञान होती है ना, सब चीज आजकल विज्ञान से संभव है। विज्ञान क्या नहीं है, विज्ञान हम है ना वही चीज, उससे यहाँ तक कि युद्ध भी हो सकता है, होता है ना, नई नई चीजें होंगी विज्ञान का। जैसे यहाँ से पहले लड़ाई होती थी, पहले राजा बढ़ में रहते थे, उनकी सेना कहती थी हमला, पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता, लड़ाई होती पल भर में फोन दबाओ, पल भर से दुश्मन आ रहा होता है ना, सबसे विज्ञान के संभव हो ना, एटॉमिक
थोड़े। अब पहले तो फोन नहीं होते, क्या है संसार को तबाही की तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। In brief, the gift of science can be used by evil men to do evil more usefully and dramatically than they can use by men of good to do good. मतलब ये सिंपल से कहते हैं जो खराब चरित्र के जो आदमी रहते हैं, खराब चरित्र के आदमी का उसको खराब चरित्र में ले जाएंगे, विज्ञान को तो इसका जो दुष्परिणाम होंगे, दुष्परिणाम भी अग्रसर होंगे, ठीक है, बढ़ती कदम जाएंगे। और अगर अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, थिंकिंग होगी तो हम इसको अच्छे से अच्छे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। I fear there is no next paragraph. I fear there is no easy way out of dilemma. I will not absolve the scientists from some measures of responsibility, for they are men of superior training and insight, and we are entitled to look them for their leadership. तो बोलते हैं, मुझे लेखक कहते हैं, I fear there is no easy way out of our dilemma. लेखक को कहते हैं, हमको डर लगता है कि डायलेमा से निकलने में, डायलेमा का है ना मनोभाव स्थिति होती है ना, तो वो कहते हैं आई फियर देयर इज नो इजी वे आउट ऑफ आवर डायलेमा। हमारी डायलेमा हम जहाँ उसको मतलब कोई सरल रास्ता नहीं है इससे बाहर आने का, ठीक है। आई विल नॉट एब्सॉर्ब द साइंटिस्ट फ्रॉम सम मेजर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, फॉर दे आर मेन ऑफ सुपीरियर ट्रेनिंग एंड इनसाइट, एंड वी आर एंटाइटल्ड टू लुक टू देम फॉर हेल्प एंड लीडरशिप। बोलते हैं हम जब वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक को कह सकते हैं हमेशा पीछे हटने से प्रतिबंधित नहीं करते, उनको रोक नहीं सकते, लेकिन उनको सुझाव दे सकते हैं कि हम लोग साइंटिस्ट को सुझाव दे सकते हैं जो हमारी चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं पॉजिटिव वे में उनको यूज करें, ठीक है। I venture to admit half the spark meaning, however, I know that a considerable number of scientists who were connected with the atomic bomb project have publicly expressed their apprehension of the consequences of their own creation. मतलब बोलते हैं, however, I know that a considerable number of scientists who were connected with the atomic bomb, बोलते हैं जो एटॉमिक बॉम्ब जब गिरा था उससे सब बहुत सारे वैज्ञानिक जुड़े थे, have publicly expressed their apprehension of the उसकी जो क्या कहते प्रभाव थे, उन्होंने जो गिरे हुए एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उसके जो प्रभाव थे उन्होंने क्या अपने क्या सुझाव व्यक्त किए थे, ठीक है, पब्लिकली, ठीक है। All of us who work on the atomic bomb said Dr. Ellison of the University of Chicago, मतलब डॉक्टर एलाइसन होते हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के अच्छे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बोलते हैं all of us who work on the atomic bomb had a momentary feeling of elation when our experiment was successful। बोलते हैं जब हम जितने भी हम लोग थे एटॉमिक वर्क में सम्मिलित थे, जितने लोगों ने काम किया था, तो उसको चीज़ को लेकर के आते हैं सब में अच्छी फीलिंग आई थी, अच्छी फीलिंग समझते हैं भावना, ठीक है, मोमेंटरी फीलिंग ऑफ एलिशन व्हेन आवर एक्सपेरिमेंट विद सक्सेस। क्यों आई थी उनको, जब उनका सफलता, जब उनके प्रयोग की सफलता उनको मिली तो वो खुश हुए, एटॉमिक बॉम्ब निकल के रहा, ठीक है। बट दैट फीलिंग रैपिडली चेंज टू अ फीलिंग ऑफ हॉरर। लेकिन कुछ समय बाद ही जब उनको सफलता हासिल हुई तो वो प्रसन्न हुए, लेकिन जब उनको जब उनका जो रिजल्ट रहा था, जब तकनीकी स्तर पर दिखने लगा, उस चीज़ को देख के उनके मन में क्या आ गया, किस चीज़ की भावना प्रकट हुई, भय की भावना प्रकट हुई। क्यों हुई, इस चीज़ से क्यों डर गए बताओ। पहले तो खुश हुए उनका आविष्कार को उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया बॉम्ब को, और फिर बाद में जब उसका रिजल्ट देखा, हाँ क्यों हुए बताओ, बॉम्ब बन गया था, हाँ खड़े हुए था सेंटर, तो ये ऐसे सांस में ऐसे अपने चलाया इसको, हाँ बैठो देखो बताते हैं। जैसे उन्होंने पहले उन्होंने बॉम्ब बनाया, कोई आविष्कार की मान चलिए हमने पेन बनाया, हमें इसे बहुत अच्छा लगा, हमने इसको प्लास्टिक बढ़िया लिखवाया, हमने खुद बनाया, ठीक है। हाँ अब मान के चलो अगर हमको ये पेन हमको यूज़ करने को नहीं दिया, किसी और को दे दिया है तो हमें बुरा लगेगा ना। ऐसी वहाँ पे ये क्या है, उन्होंने बॉम्ब आविष्कार की, उनको बड़ा संतुष्ट हुई, भावना अच्छी फील नहीं, लेकिन जब उसका स्तर देखा कि जब वो बॉम्ब पृथ्वी पर गिरे तो क्या हुआ, भय हो गया, सब में डर मच गया ना, बॉम्ब सब इधर इधर भागने लगे, उनके मन में भी भावना आ गई, डर की भावना आ गई ना, ये क्या हो गया है ना, वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। एंड द फर्वेंट डिजायर दैट नो मोर बॉम्ब विल बी ड्रॉप्ड, और आगे की इच्छाओं के मन में कल्पना हुई कि आगे चल के और भी बॉम्ब्स होंगे, उनका बनाने क्या कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। Nevertheless, in the long run, I do not believe that we shall be successful in making science the arbiter of its discoveries. Somehow or other, society itself must assume the responsibility. मतलब ये लेखक ये कहते हैं, कैसे भी करके जो लेखक को संदेह लगता है कि दुविधा से बाहर आना उतना आसान नहीं होता जितनी के दिखाई देता है। जो दुविधा होती है, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना, तो कोई आपको सुझाव देता है, ये मत सोचिए, ये मत करो, होता है ना, लेकिन जिस पर जो बीती वही जानता है ना, कोई कंडीशन होती है, ऐसे क्या होता है
जो इन्वेंशन किया तो उन्होंने बहुत सारे लोग सलाह देने आते हैं, तो एकदम से कोई चीज़ उस चीज़ से बाहर उभर नहीं आएगा, तो लेखक को ये दुविधा हो जाती है, संदेह होने लगता है कि उतना जो चीज़ें उतनी आसान नहीं होती है, ठीक है, जो दिखाई देता है। somehow or other society must assume their responsibility, कैसे भी करके तो somehow or other society itself must assume their responsibility, कैसे भी करके एक समाज की क्या, समाज की खुद की एक जिम्मेदारी होना चाहिए, समाज में रहकर हमारी जिम्मेदारी होती है ना, हमारे भी कुछ कर्तव्य रहते होते हैं, चाहे सामाजिक कर्तव्य हो, समाज में रहकर इंसान सामाजिक के अलावा सामाजिक प्राणी बोलते हैं, जानवर होते हैं बोलते सामाजिक प्राणी, समाज में रहते हैं उनको दिमाग नहीं होता है, ठीक है, हम में दिमाग के सामाजिक प्राणी होते हैं ना, तो लेकिन ये कहते हैं समाज में रहकर हमारी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी। The towering enemy of mankind is not science but God, मतलब towering enemy क्या है, जो enemy जो नई चीजें, दुश्मन हमारी चीजें नई चीजें बनाते हैं, क्या एक प्रकार का हमारी विज्ञान नहीं है, अभी तो क्या है, युद्ध का एक आगाज है, बोलते हैं ना बिगुल बच चुका है साइंस का, दुश्मनों ने कुछ चीज बनाई, उनके लिए एक अच्छी चीज है, ये हमारे लिए क्या है, खतरा है, ठीक है, हाँ। The towering enemy of mankind is not science but God. Science merely reflects the social forces by which it is surrounded. When there is peace, science is constructive. जब क्या होता है, जब किसी जगह पर शांति बनी हुई, शांति इन द सेंस जहाँ पर लड़ाई हो ना, युद्ध ना हो, बिल्कुल शांति, जो देश कहते हैं जैसे देश चलता है नियंत्रण, जब वहाँ पर कोई शांति बनी है तो साइंस क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, मतलब अपने आप को अग्रसर बढ़ाती चलती जाती है, एक अच्छी उन्नति शिखर की ओर अग्रसर करती रहती है, होता है ना, अग्रसर मतलब आगे बढ़ती चलती जाती है, नई नई चीज़ें होती है, नई नई खोज होती है, नई नई शोध होती है, है ना। बट व्हेन देयर इज वॉर, साइंस इज परमिटेड टू डिस्क्रेडिट, लेकिन जैसे जब युद्ध जैसे शब्द उसमें शामिल हो जाते हैं, तो युद्ध से क्या, युद्ध जैसे शब्द शामिल हो जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, तबाही आने लगती है, और विज्ञान क्या है, नीचे की ओर अग्रसर होने लगता है, उसकी जीडीपी में पैसिविटी गिरने लगती है, तो उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, होता है ना। अच्छे सिंपल सी बात है, कोई अच्छी चीज़, कोई चीज़ को अच्छे वे में यूज़ करो तो अच्छी चीज़ अपन को रिजल्ट मिलेगा, और कोई चीज़ को गलत वे में चलाओ, जैसे गाड़ी अच्छी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ना, कोई अगर गाड़ी संभाल के चलाएंगे, कायदे से चलाएंगे तो सही जगह पर नुकसान होता है ना, वही कहना चाह रहे थे। हमारा विज्ञान है, हमारे विज्ञान को अगर हम अच्छी पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, अच्छे वे में चलाएंगे तो अच्छा चलेगा, और वही हम नेगेटिव वे में देखेंगे, बॉम्ब बनाएंगे, हमला करेंगे, एनमी से लड़ेंगे, नई नई चीज़ों को आविष्कार है ना, तो इससे क्या होगा, हमें दुष्परिणाम उन्हीं को दिखाई देंगे, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी समाज में